हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब लोग। देखो आज की मॉर्निंग तो गुड बिल्कुल भी नहीं कह सकते क्योंकि किसी भी तरह से गुड नहीं है। पूरी तरह से सुबह जैसे ही उठ के रैंक मित्र का डाटा देखा दिमाग ख़राब हो गया। सबसे पहले तो रैंक फर्स्ट के लिए मतलब 100-200 बच्चे ढूंढ रहे हैं रैंक फर्स्ट के लिए। और हार्ड और इजी शिफ्ट के बारे में भी बात करेंगे। ये है आपका डेटा जो रैंक मित्रा ने अभी अपनी साइट पे दिया है। 95 प्लस पे 44 बच्चे हैं और अभी तो सिर्फ 1 लाख बच्चों का डेटा है। 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। बहुत से बच्चों की अभी आंसर की नहीं निकली है। ओवरऑल मान के चलो कम से कम भी मानो तो 100 से 150 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95 से ऊपर नंबर हैं। मतलब ह्यूमनली कैसे पॉसिबल है ये चीज़। तैयारी हमने भी की है, बच्चों को तैयारी करते हुए देखा भी है। इस तरीके से किसी भी एग्ज़ाम में इतने नंबर लाते हुए किसी को नहीं देखा। एग्ज़ाम में बहुत बुरी तरीके से अनफेयर हुआ है, बहुत बुरी तरीके से नकलें हुई हैं। इसमें 90 से ऊपर 182 बच्चे हैं और फिर यहाँ देखो 85 के आसपास हम जेन्युइनली मान सकते हैं कि बच्चे हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा देखो इसमें बच्चे सरवाइव कर रहे हैं 75 और 70 के बीच में। 9297 बच्चे। अब आप कह रहे हो कि सीट्स ही 7500 है तो 70 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगी। देखो वो चीज़ नहीं है। अभी नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर भी, हार्ड इजी शिफ्ट का भी मैं बताऊंगी। 7 से 8 नंबर आपके कम होंगे और 7 से 8 ही नंबर बढ़ने वाले हैं। देखो एवरेज शिफ्ट का जो एवरेज होता है वही काम आता है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा। अभी क्या है कि ज़्यादातर बच्चे अपने 85 से 90 के आसपास अटेम्प्ट करके आते हैं। 12 से 15 तक गलत हो जाते हैं। फिर वो यहाँ तक आते आते 75 से 70 के आसपास। ठीक है, और 65 से ऊपर 22,000 बच्चे हैं और लगभग 65 से ऊपर इसमें 22,000 बच्चे हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन की शीट आएगी ना रैंक मित्रा की, तो हमें एग्जैक्ट डेटा और पता चल जाएगा। 2-2.5 लाख बच्चों का अगर डाटा होगा तो हम एक अंदाज़ा निकाल सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ सर्वाइव कर सकती है। जो मैंने कट ऑफ बताई है उतनी कम से कम रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? अब देखो ये है सबसे इजी शिफ्ट 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, सबसे हार्ड शिफ्ट। इसमें पूरी शिफ्ट का एवरेज ही 44 नंबर है। उसके बाद है 19 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट जिसके 47 नंबर बने हैं। फिर आ जाओ 30 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, इसके भी 47 नंबर बन रहे हैं। फिर ये 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट है और 26 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट है। ये सबसे हार्ड शिफ्ट में है। अब इजी शिफ्ट के बारे में बात करें तो जो 2 तारीख वाली और 6 तारीख वाली शिफ्ट है ना, सबसे इजी है। 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 60 नंबर बन रहे हैं एवरेज। ठीक है, और 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 58 नंबर बन रहे हैं। अब डिफरेंस कितना आ रहा है? इजी शिफ्ट में 60 नंबर, हार्ड शिफ्ट में 44 नंबर। और अगर इनका एवरेज देखें तो हो जाता है लगभग 52 नंबर। तो इनका 52 नंबर पे लाया जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़? इसमें 7 या 8 नंबर बढ़ेंगे। जो बच्चे जो बीच वाली शिफ्ट्स हैं जैसे 48 नंबर वाली, उनके 4-5 नंबर बढ़ने वाले हैं। और जो 60 नंबर वाली शिफ्ट है उनके नंबर माइनस होंगे। जैसे मान लो 23 तारीख की थर्ड शिफ्ट है जिसमें 54 नंबर है तो इसमें 2 से 3 नंबर कम होंगे। तो यही फैक्टर होता है नॉर्मलाइजेशन का। इस तरह जो अभी 70 या 75 से ऊपर है वो अपने आप नीचे आ जाएंगे। लेकिन यार सबसे बड़ा गेम यही दिमाग ख़राब कर रहा है, ये 44 बच्चे कौन है इतने इंटेलिजेंट। अगर इनमें से किसी को रावा वाले अपनी सीट पे बैठा देते हैं कि ये हमारा रैंक फर्स्ट है बिना कुछ जाने परखे, तो इससे ज़्यादा अनफेयर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। क्योंकि रावा को, RWA को भी पता है कि कोई भी बच्चा 95 प्लस नंबर नहीं ला सकता किसी भी हाल में, चाहे कितनी ही तैयारी कर लो। भले ही नवीन सर भी वहाँ चले जाएंगे ना, GK में भी उनके 2-3 सवाल गलत हो जाएंगे। जेन्युइन बोल रही हूँ। कंपटीशन एग्ज़ाम में ऐसा होता है, कोई भी 100% स्कोर नहीं करता। और अगर कर भी रहा है तो यार 1-2 हो सकता है ना। ये सारे वही हैं जो पैसे दे देकर भर्ती में आए हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकते इससे लेके। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल रिज़ल्ट आएगा और उसमें इस टाइप के नंबर दिखेंगे तो मे भी कुछ हो आपका। ठीक है, जो 2020 की भर्ती थी उसमें भी 95 से ऊपर 4-5 बच्चे थे सिर्फ। और ये तो हद ही पार कर दी इन लोगों ने।
44 और कम से कम 100 से 100 150 बच्चे ऐसे हैं। इसका मतलब कम से कम 1000 से ज़्यादा सीट्स बिकी है। और RW का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। RW का नाम बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ी संस्था है, वो आपके लिए कुछ कर सकती है। पिछली बार भी लास्ट में आए थे, लेकिन इस बार लास्ट में आने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली पुलिस के लिए अभी के टाइम में सबसे बड़ी संस्था RW ही है। रिज़ल्ट आने दो, उसके बाद कुछ देखते हैं, अगर हो सकता है तो। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि जो क्वेश्चन हमने टिक किया है वो शो नहीं हो रहे। जैसे कोई क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही है, बी चूज़ किया लेकिन सिस्टम में सी चूज़ दिखा रखा है और बी को गलत बता दिया है, मतलब ऑप्शन चेंज कर दिए गए हैं। ये पहले के एग्ज़ाम में भी हुआ है, इसमें भी हो रहा है। एक बार रिज़ल्ट आने दो। अभी ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इसमें जो मार्क्स शो हो रहे हैं वो जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन हम कोई बेस पे कंप्लेंट नहीं कर सकते, ना SSC को मेल, ना ट्विटर कैंपेन। लेकिन आवाज़ उठाएंगे, डोंट वरी, बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हो गई। अभी के लिए अपनी फ़िज़िकल की तैयारी कंटिन्यू रखो, जो कट ऑफ मैंने बताई है उसी पे रहो, और अपने मार्क्स कमेंट में लिखना। सुबह सुबह पूरा दिमाग ख़राब हो गया हो। ओके।